जो आतंकवाद की बात करेगा भारत, ठीक है ना, उसके खिलाफ खड़ा है। हमास के हम खिलाफ खड़े हैं, इजराइल के हम साथ खड़े हैं। इस्लामिक आतंकवाद ने इस देश का बहुत कुछ बिगाड़ा है। हमने कश्मीर देखा है, हमने मुजफ्फरनगर देखा है, हमने कैराना देखा है, हमने 26/11 आतंकी हमला देखा। हमने तो 2012 में हमारी लड़ाई उस हर देश के साथ है, सिर्फ आतंकवाद के साथ नहीं, जो उन्हें पालता है, पोषित करता है, हथियार देता है, पे भेज देता है। इसराइल के साथ इसराइल के ऊपर मतलब एक छुपके से हमला किया गया है। फिलिस्तीन का हमास जो है आतंकी संगठन जो है, उस पर सबसे पहले आपकी राय क्या है? मेरी यही राय है, हमास एक आतंकी संगठन है, पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुका है। मोदी जी ने खुला समर्थन क्यों दिया? हमास के अगेंस्ट दिया, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं दिया। पैलेस्टीन में पल रहे हैं हमास के आतंकी, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तो ये सब पाकिस्तान में पलते हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान में पलता है। तो हमारा आतंकी मुल्क, वो आतंकी मुल्क है, हमारा दुश्मन देश है, और वो आतंकी संगठन यहाँ पे घुसपैठ करते थे 26/11 या कुछ भी। वैसे ही हमास ने हमारे यहाँ 26/11 हो, हमारे यहाँ कश्मीर हो, वैसे ही हमास ने वहाँ पे बच्चे और लड़कियों को और महिलाओं को किडनैप किया, उन्हें रेप किया, मोलेस्ट किया, उन पे गोलियाँ चलाई, और मजबूरन वहाँ पे जो इनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद और IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने फिर हमले चालू करे। एयरफोर्स ने हमले चालू करे और अपने नागरिकों को छुड़ाने का काम किया और आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाने का काम किया। जो आतंकवाद की बात करेगा भारत, ठीक है ना, उसके खिलाफ खड़ा है। हमास के हम खिलाफ खड़े हैं, इजराइल के हम साथ खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। जैसे कि मदन लाल जी ने कहा, ब्रीफ भी कि आपको बहुत तरीके से बताया, वैसे मैं कह देना चाहता हूँ कि इजराइल एक देशभक्त अच्छा देश है, जिसको सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिले हैं। वहाँ के नागरिक देशभक्त हैं। वहाँ पे मैंडेटरी है शिक्षा में आपको तैयार होना, मीन्स आपको सेना की ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे महिलाएं लड़कियां भी जाती हैं, पुरुष तो जाते ही जाते हैं। बहुत कम आबादी है उनकी, कुछ 1-1.5 करोड़ आबादी है, लेकिन अपने नागरिकों को लेके बहुत कॉन्शियस हैं वो लोग। और अब जब आतंकी हमला हुआ तो पूरी दुनिया, देखो अमेरिका खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, उनने अपनी युद्धपोत भी भेज दी है। ऋषि सनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि आई स्टैंड विद इजराइल। मोदी जी ने कहा है आई स्टैंड विद इजराइल। भारत के हम नागरिक, हम कहते हैं आई स्टैंड विद इजराइल, और हम इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। हम भारत के नागरिक हैं और हमारा प्रेम है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल ने कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस्लामिक आतंकवाद ने इस देश का बहुत कुछ बिगाड़ा है। हमने कश्मीर देखा है, हमने मुजफ्फरनगर देखा है, हमने कैराना देखा है, हमने 26/11 आतंकी हमला देखा। हमने तो 2012 में जब रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा और म्यांमार से निकाला था, तब शहीद स्थल पे लात मारते देखा मुसलमानों को। कहाँ पे? मुंबई में, अपना आज़ाद मैदान में। तो ऐसे लोग जो इससे सांत्वना रख रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं, चाहे वो स्वराभास करो या कोई भी हो। इन आतंकियों के साथ, हमास के आतंकियों के साथ कोई सांत्वना नहीं बरती जाएगी। और पहली बात, जो कह रहे हैं बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, तो शुरुआत पहले इन्होंने ही करी है। आतंकवाद का जवाब गोली से होगा, बोली से नहीं होगा। जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा भारत इजराइल के साथ खड़ा है, पीएम मोदी का जब भी बयान आता है उसको लेके वो टारगेट पे आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेके विपक्षी पार्टियों ने घेरना चालू कर दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक वीडियो तक चला दी है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। जब मुस्लिम कंट्री की बात आती है तो क्यों बार बार ये नैरेटिव एक सेट किया जाता है कि मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी? यूक्रेन के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ी हुई? रसिया को लेकर क्यों कुछ नहीं बोला? सर, ये हम अगेंस्ट हैं टेररिज्म के। हमने कहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ है या हम फिलिस्तीन के अगेंस्ट खड़े हैं। मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद से प्रताड़ित इजराइल के साथ खड़े हैं। हम खड़े हैं उस इजराइल के साथ जिस पे आतंकी हमला हुआ है। हम उस इजराइल के साथ खड़े हैं जो बार बार आतंकवाद का चारों तरफ से गिरा, लेबनान हो, हिजबुल्लाह हो, ये हमास हो, इनसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। और हमास आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ खड़े। पैलेस्टीन ने बोला तो पैलेस्टीन के साथ हमारा कोई भी समझौता हो सकता है, फिलिस्तीन के साथ हमारा कोई भी समझौता हो सकता है, लेकिन इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है। टेक्नोलॉजी को लेके, कृषि को लेके, या हमारे जो वेपन्स है उसको लेके, या ड्रोन को लेके हमारे हर जगह मदद करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतना विकसित जो देश है, ये हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे मुसीबत की घड़ी में जब आतंकवाद से प्रताड़ित भारत है, वो ही आतंकवाद से प्रताड़ित इजराइल के साथ खड़ा है। और इंडिया
एंड इज़राइल टुगेदर अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। हमने भी मार खाई है और हमने प्रतिकार भी किया है, तुम भी मार खा रहे हो, तुम भी प्रतिकार कर रहे हो, इसीलिए हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमारी लड़ाई फ़िलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हमास के खिलाफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लश्कर तैयबा के खिलाफ है, PFI के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जैश ए मोहम्मद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है और हम हमेशा खड़े रहेंगे। सर आप बोलना चाहिए। हमारी लड़ाई उस हर देश के साथ है, सिर्फ आतंकवाद के साथ नहीं, जो उन्हें पालता है, पोषित करता है, हथियार देता है, पे भेज देता है। हम कहें कि भाई इस आतंकवादी को, अरे भैया फिर तो हमारा युद्ध पाकिस्तान से भी नहीं है, वो भी आतंकवादी भेज देता है। तो सरकार को स्टैंड देना पड़ेगा, नहीं जो इन आतंकवादियों का साथी है वो मनुष्यता का दुश्मन है, उसके साथ वही बर्ताव होगा, चाहे वो देश हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो राज हो, चाहे पंथ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, तो उनके साथ वैसे ही बर्ताव होगा जिसके वो पात्र हैं।